नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। अध्याय 38। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है। इस अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, ऐसा कौन कहते हैं? अक्रूर जी, है ना। हमने देखा कि भक्त की भावना कैसी होती है, उसकी मनः स्थिति क्या होती है। वह स्वयं को जो है अयोग्य मानता है कि वह भगवान की सेवा करने में जो है अयोग्य है, योग्य नहीं है। जो वास्तविक भक्त होते हैं, जो सिर्फ वास्तविक भक्त जो नहीं होते हैं, वो हर जगह पे खुद को योग्य साबित करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर ब्राह्मण की योग्यता है, मैं भक्त हूँ। लेकिन जो भक्त होता है, चैतन्य महाप्रभु के भी जीवन में हम ये चीज देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जो है अपने को भक्त नहीं मानते थे। प्रभुपाद जी भी जो है बार बार शब्दों का प्रयोग करते थे कि मैं तो गोपियों के चरण कमलों के दासों का दास हूँ। गोपी भक्त पद कमलम दासानुदास, यह स्थिति होती है। यह वास्तविक भक्त के लक्षण हैं। इसी प्रकार से अक्रूर जी भी यही सब सोच रहे थे, लेकिन तो भी वे आश्वस्त थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अगर वैदिक नियमों का अच्छे से पालन करें तो हम निश्चित रूप से जो है भय मुक्त होकर भगवत धाम जा सकेंगे। चलिए, श्री अक्रूर जी सोच रहे हैं कि हम तो भले ही अयोग्य हैं, लेकिन भगवान तो बहुत कृपालु हैं, तो उनकी कृपा के कारण जो है सब कुछ संभव है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है ना, जब अगर भगवान की कृपा हो तो। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, किंतु फिर भी अक्रूर जी सोचने लगे, श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उसकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। अक्रूर जी कहते हैं, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ही मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। यहाँ पे हम सीखना चाहिए
यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी ये सिखाना चाहते हैं कि एकाकी आमार नाहे पाए बल। समझे? बता रहे हैं आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है अकेले कि आप भगवान का नाम जप कर सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। समझे? जैसा कि अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान की अगर कृपा होगी तो जरूर मैं जो है भगवान के दर्शन करूंगा। आप मंदिर में भी, आप मंदिर में लोग आते हैं, आप कभी कोई दर्शन करके निकले और उनसे पूछिएगा भगवान कौन से कलर का ड्रेस पहने थे। उनसे पहले पूछिएगा आपने भगवान का, बहुत प्यार से, हरे कृष्णा प्रभु जी आपने भगवान के दर्शन किए? तो उनसे पूछिएगा भगवान ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था। चलिए बताइए, कौन बताएगा भगवान ने आज कौन से कलर का ड्रेस पहना था? ममता माता जी बताइए। मैंने आपसे नहीं पूछा राम। ठीक है, चलिए मंगला आरती में कौन से कलर का ड्रेस पहना था भगवान ने? ममता माता जी, फोटो तो डेली जाता है, मोबाइल बिना देखे बताइए। ममता माता कौन सा कलर ड्रेस पहना था? में देखा है ऐसे। देखिए, मैं इतने लोगों को घर बैठे भगवान के दर्शन भेज रहा हूं, तब पर भी व्यक्ति जो है नहीं देख रहे हैं। यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा होगी तो ही मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। और भगवान की कृपा हम पे क्यों नहीं है? भगवान की कृपा किस पे होती है? भगवान किसके लिए यहाँ पे आते हैं? पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टताम। साधुओं के लिए आते हैं, साधु बनना होगा। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो साधु बनना होगा। समझे? और साधु कौन होता है? जो अच्छे कार्य करता है। साधु कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, सामाजिक भाषा में अच्छे कर्म करने वाले को साधु कहते हैं। और अच्छा कर्म कौन करता है? जो गुरु के निर्देशन में कठोरता से गुरु के आदेशों का पालन करता है। साधु के ये पहले लक्षण है। साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा होता है? बोलते हैं ऐसा होता है। कैसे? बोलते हैं जैसे सूप स्वभाव। जैसे सूप का, सूप जानता है? कौन कौन जानता है सूप? पछोड़ने वाला। पछोड़ने के प्रयोग में लाया जाता है गांवों में। बोलते हैं साधु कैसा होना चाहिए? तो बोलते हैं जैसे सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव, तार तार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तार तार मतलब अच्छे अच्छे को अंदर ले लेता है, और थोथा दे उड़ाए, थोथे को उड़ा देता है ना। अर्थात अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अच्छा होना होगा, जिसे संस्कृत में अच्छे व्यक्ति को साधु कहते हैं। ठीक है, साधु होना होगा। और साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो अच्छी चीजों को अंदर ले ले और बुरी चीजों को अंदर से निकाल दे। ठीक है, ऐसे साधु को होना चाहिए। लेकिन ये साधुता के गुण कब हमारे अंदर आएंगे? तो बोलते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्। जब हम गुरु के पास जाएंगे, उनकी सेवा करते हुए उनसे जिज्ञासा करेंगे, तब वे हमें साधुता के जो लक्षण हैं वह लक्षण हमें प्रदान करेंगे। ठीक है, तो अक्रूर जी वही बात बोलते हैं
कि भगवान की कृपा होगी तो ही उनका मैं दर्शन कर सकूंगा। और भगवान की कृपा किस पे होती है? भक्तों पे। और भक्त बनना है तो जैसे चोर बनना है तो चोर के पास जाना होगा, है ना? तभी आप अच्छे चोर बन सकते हो। बिना चोर के गाइडेंस में आप अच्छे चोर नहीं बन सकते। आजकल कंपनियां भी जो है एक अच्छा स्टाफ प्राप्त करने के लिए जो है पढ़ाई करते हुए बीच में इंटर्नशिप बोलते हैं उसे, इंटर्नशिप लाती है ना? जो इंटर्नशिप किया हुआ है उसे नौकरी फटक से मिल जाती है, उसका सिलेक्शन पहले होता है जिसने इंटर्नशिप किया हुआ है। इंटर्नशिप का मतलब क्या है? कि ऐसे व्यक्ति के पास जाकर काम करना जो उस काम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसी तरह से भक्ति में भी इंटर्नशिप होते हैं। अगर हमें भक्ति करनी है तो पहले हमें भक्तों के पास जाना होगा, ठीक है? और भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं, हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का शुभ अवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार से जो है नदी की लहरों में तैरता हुआ घास का तिनका जो है तट पर आकर संरक्षण पाने का शुभ अवसर प्राप्त कर सकता है। घास का तिनका नदी में बहता रहता है, अगर वह तट पर आ जाए तो उग जाएगा, नहीं तो पानी में वो जल गल जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार से जो है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति की तुलना नदी में बहते हुए उस तिनके की भांति है। जो कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कृष्ण की कृपा से बच जाता है या बच सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे, जिसके दर्शनों हेतु महान योगी गण लालायित रहते हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं, जिनके दर्शन हेतु जो है कौन? महान योगी गण। भगवत गीता में हमने पढ़ा है कई तरह के योगी हैं, हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, है ना, अष्टांग योगी, प्रेम योगी, और भक्ति योगी। सारे योगों में भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ पे योगी गण मतलब अनेक योगी, योगियों का ऐसा समूह जो है भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात बहुत सारे योगी होंगे जो भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे, यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। प्रभुपाद जी कहते हैं अक्रूर जी ने अपने को परम भाग्यवान समझा।
वे अपने को जो है सोच रहे हैं, पहले सोच रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूं लेकिन तो भी बहुत भाग्यवान हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन भगवान का दर्शन करूंगा जिन भगवान को योगी गण जो है लालायित रहते हैं दर्शन के लिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे। उनको विश्वास था उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उन्हें यह विश्वास था कि उस दिन, किस दिन? जब भगवान दर्शन देंगे, समझे? उस दिन भगवान के दर्शन मात्र से जो है कहते हैं जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इनडायरेक्टली अक्रूर जी यह समझाना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से आपके जीवन में बदलाव क्या होगा। तो बोलते हैं आपके सभी पापों के कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। यह भगवान के दर्शन का फल है। अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर ये होता है। लेकिन देखो, हम सुबह से शाम हो गया, कितनी बार हमने व्हाट्सएप खोला, कितनी बार व्हाट्सएप बंद किया, लेकिन हमने भगवान का दर्शन नहीं किया। इस कारण से हम पापों में रत हैं, इस कारण से हम पापी हो रहे हैं। और पाप क्या करता है? भगवत गीता में बताया गया है, पाप जो है सर्वभाक्षी पापी शत्रु है। यह सर्वभक्षी है ना? पाप ये सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी मतलब हमारा सुख, चैन, धन, दौलत सब भक्षण कर लेता है। भगवत गीता में कहां पे बताया गया है? कौन बताएगा? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन वैरिणाम। ठीक है। 37 श्लोक। बिल्कुल। तो वहां पे बताते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से समस्त पापों के फल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि हर जगह से हमारे पास आने का प्रयत्न, लेकिन हम भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं और इस वजह से हम पापी हैं और हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे। और यह पाप का कारण क्या है? क्यों ऐसा आप नहीं कर पाए? क्यों सुबह से शाम तक हमारे मोबाइल में भगवान का फोटो आने के बाद भी हमने दर्शन नहीं किया? कारण काम एष, काम के कारण। काम मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा दिन हमने गंवा दिया। और ये काम कैसे उत्पन्न हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसान, क्योंकि हमने इंद्रिय विषयों का चिंतन किया। इस कारण से हमारे अंदर काम उत्पन्न हो गया और उस काम के कारण जो है हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए
काम को नष्ट करने का एक ही रास्ता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलव नास्तेव 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 न गति अन्यथा। कलयुग में एक ही मार्ग है, समझे। और ये हरि नाम के लिए आवश्यक क्या है? तो कहते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवयः। हरि नाम कब हम करेंगे? जब हम नित्यम भागवत सेवयः। इससे क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायः अभद्रता नष्ट हो जाती है जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो अभद्रता, यह सामाजिक भाषा है। अभद्रता हम बोलते हैं समाज में, यह अभद्र है, बदमाश। अभद्र मतलब जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता, उसे अभद्र कहते हैं। तो प्रायः चरित्र अच्छा हो जाएगा। चरित्र किसका अच्छा होता है? भक्तों का, सिंपल सा। तो प्रायः जो अभद्रता है, हम भगवान के रूप को ना देखकर इस भौतिक जगत के जो है आकर्षण में लिप्त हो रहे हैं, ये प्रायः यह आकर्षण खत्म हो जाएगा। कब? जब हम श्रवण करेंगे भगवान के नाम का, गुण और लीलाओं का, और फिर हम भगवान के नाम में रुचि आएगी। और जब भगवान के नाम में रुचि आएगी तो धीरे धीरे हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने, इतनी बुद्धि आने लगेगी कि सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने लगे। क्योंकि भगवान का नाम करता क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त के दर्पण को मार्जन करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो भगवान के दर्शन मात्र से जो है समस्त पापों के फल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक भक्तों को चाहिए कि वह नित्य भगवान का दर्शन करें अच्छे से। वैसे भगवान के दर्शन करने की पद्धति है, उनके चरण कमलों से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे उनके मुखारबिंद तक जाना है। हम तो उल्टा करते हैं, सीधा चेहरे से नीचे उतरते हैं, क्योंकि हम भक्त हैं ना, ऐसा हम लोगों को कहते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।